जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, इस पुस्तक में आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि कोश जिस प्रकार ज्ञान, गुण और संस्कारों से मुक्त नहीं, उसी प्रकार वह पदार्थ से रहित भी नहीं रह सकता। जबकि पदार्थ कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, ब्रह्मांड का गुण मात्र है। इसलिए यह समझने में कोई दिक्कत नहीं कि शरीर रूपी पिटारी में ज्ञान विज्ञान के अनादि स्रोत ही नहीं, पदार्थ की स्थूल संस्कृतियां भी निश्चित रूप से बंद हैं। जमीन में गाड़े गए टाइम कैप्सूल तो कभी खराब भी हो सकते हैं। मनुष्य शरीर जैसा कैप्सूल तो हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध है। विज्ञान जहां आज ब्रह्मांड में पहुंच के अनेक रहस्य खोल रहा है, वहां उसकी उपलब्धियां और इस तरह के प्रमाण इस बात के साक्षी हैं कि मनुष्य पदार्थ में, जगत के विस्तार में जो कुछ पाना चाहता है, वह सब बीज में उसके भीतर ही बंद है। इसलिए अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं। यह सब एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में क्यों नहीं आता? विज्ञान अथवा योगियों की दृष्टि में ही यह सब क्यों है? यह एक प्रश्न है। इसका उत्तर और योग दोनों का एक ही है। वह यह कि सूक्ष्मतर अवस्था में पहुंचने के लिए अपनी इंद्रियों को भी सूक्ष्म बनाना होगा। टाइम कैप्सूल में वह सब यंत्र रखे गए हैं जिनकी मदद में पिटारी में बंद सभी वस्तुओं को कभी भी खोलकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उसी प्रकार अपनी चेतना को सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश कराकर हम भी समय, गति और ब्रह्मांड से परे उस सभी वस्तुओं को समझने, जानने और प्राप्त करने में समर्थ हैं, जो स्थूल दृष्टि से देखने में लाखों करोड़ों मील दूर अब नहीं भविष्य में होने वाली है या पहले कभी हो चुकी है। विलक्षण मनुष्य और उनकी विलक्षणताएं। आमतौर पर मनुष्य और विलक्षण उसे कहा जाता है जो सामान्य औसत से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा हो। उदाहरण के लिए औसतन एक व्यक्ति 50 किलो तक वजन आसानी से उठा लेता है। कोई 100 किलो वजन भी उठा सकता है और किसी से 25 किलो भी नहीं उठा पाता। 100 किलो वजन उठाने की सामर्थ्य रखने वाले व्यक्ति को बलिष्ठ कहा जाएगा, किंतु कोई व्यक्ति उससे भी 5-10 गुना अधिक उठाने की सामर्थ्य रखता हो तो उसे अद्भुत और विलक्षण ही कहना पड़ेगा। इस तरह अद्भुतता, विलक्षणता कहीं कहीं और कभी कभी देखने में आती है जब व्यक्ति औरों की तुलना में बहुत ज्यादा, कई गुना अधिक कुछ भी गुजरने में समर्थ होता है। यदा कदा देखने पर भी अद्भुत और विलक्षण का अस्तित्व तो है ही, वह अस्तित्व ही इस बात का घोतक है कि मनुष्य में अद्भुत विलक्षण संभावनाएं से विद्वान है। साहिब अल्लाह शाह नामक लाहौर का एक मुसलमान फकीर 600 पौंड से भी अधिक वजन की मोटी लोहे की सांकलें पहने रहता था। वृद्ध हो जाने पर भी अपने अभ्यास के कारण इतना वजन भार नहीं बना। पंजाब में वह सांकल वाला और जिंगलिंग के नाम से आज भी याद किया जाता है। उसकी मृत्यु के बाद सांकलों की तौल की गई तो वह 670 पौंड निकली। यह तो भारतवर्ष की हठ योगियों की बातें हैं। अन्य देशों में भी अभ्यास द्वारा ऐसी विचित्रताएं देखने को मिल जाती हैं जो इस बात की प्रतीक हैं कि मनुष्य कुछ विशेष परिस्थितियों में पैदा अवश्य किया गया है, किंतु यदि वह चाहे तो अपने आप को बिल्कुल बदल सकता है। सिख सम्राट सरदार रणजीत सिंह के दरबार में प्रसिद्ध भारतीय योगी संत हरदास ने जनरल वेंटुरा के सम्मुख अपनी जीभ को निकालकर माथे का वह हिस्सा जीभ से छूकर दिखा दिया था जो दोनों भौहें के बीच होता है। संत हरदास बता रहे थे कि वह जीभ को मोड़कर गर्दन के भीतर जहाँ चिड़िया होती है उस छेद को बंद कर देने से योगी मस्तिष्क में अमृत का पान करता है। ऐसा योगी अपनी मृत्यु को जीत लेता है। अंग्रेजों का कहना था कि जीभ द्वारा ऐसा ही नहीं हो सकता। इस पर संत हरदास ने अपनी जीभ को आगे निकाल दिखा दिया। उन्होंने बताया कि कुछ औषधियों द्वारा जीभ को सूत कर इस योग्य बनाया जाता है। मनुष्य के अंदर इतना कुछ असाधारण छिपा दबा पड़ा है कि उसे ढूंढने उभारने में संलग्न होने वाला ऐसी असाधारण विभूतियां करतल लगत
कर लेता है, जैसा कि बाहरी उपार्जन से किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकती। सिद्धियों की चर्चा जहाँ तहाँ होती रहती है और ऐसे विवरण सामने आते रहते हैं जिनसे प्रकट होता है कि बाहरी दौड़ धूप तक सीमित रहने की अपेक्षा अधिक सुखी सुन्नत बनने के लिए अपने अंतरंग में छिपी हुई शक्तियों को ढूंढना, जगाना कम लाभदायक नहीं है। बुद्ध धर्म की योग साधनाओं में एक जैन साधना थी, जिसके ध्वंसावशेष जापान आदि देशों में भी पिछले दिनों तक पाए जाते रहे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।